बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पंजाब में हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। बहुत बहुत मुबारक उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के साथ ये घिनौना खेल खेल रहे हैं। किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी गई, किस तरीके से उनको अराकीन बहम पहुँचाए गए, किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला अफजाई की गई और किस तरीके से एक फ़ैसला जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था कि लोटों का मुस्तकबिल क्या होगा। जो मुनरिफ अराकीन है जो अपनी पार्टी छोड़ते हैं, उनके बारे में गालिबन 1 महीना हो गया है। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक रेफरेंस भिजवा रखा है अदालत में। बहुत सारे फ़ैसले हो गए, लेकिन उस रेफरेंस के ऊपर अब तक फ़ैसला सामने नहीं आया। अगर इन लोटों के मुस्तकबिल का फ़ैसला हो जाता और ये बता दिया जाता कि ये वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते और इनकी नाअहली की क्या सूरत हाल होगी, तो ऐसी सूरत में कभी भी आज ये मार धाड़, ये तशद्दुद ये ना देखना पड़ता पाकिस्तान की आवाम को। लोग लोटे लेकर आए, सुबह उन्होंने अटैक कर दिया डिप्टी स्पीकर के ऊपर, उसको लोटे मारे, उसको वहाँ से बाहर घसीट के बाहर निकाला पुलिस ने। उसके बाद परवेज़ इलाही का बाजू तोड़ दिया शाम को। फिर इन्होंने वहाँ से बाइकआउट किया और बाइकआउट करने के बाद परवेज़ इलाही साहब तो दुआएं दे रहे थे, हाथ उठा उठा के दुआएं मांग रहे थे उनके खिलाफ। तो उसके बाद जो है वो हमज़ा शहबाज साहब को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर लिया गया है। बाप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, बेटा पाकिस्तान का वज़ीर आला। जो लोग पाकिस्तान में ये घिनौना खेल खेलते हुए रिजीम चेंज के ऑपरेशन में ये तब्दीली लेकर आए हैं, उनका ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक बनेगा। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, 7वां एटमी मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और वहाँ पर एक ऐसा घिनौना खेल खेला गया, एक ऐसा मजाक किया गया कि बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला। और बाप और बेटा कौन है, ज़रा ये भी आप देखें। दोनों को ये पता ही नहीं चलता कि उनके अकाउंटों में अरबों रुपए कौन डालता है। दोनों को ये पता नहीं चलता कि उनके चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कहाँ से आए। ये पता नहीं चलता कि उनके ड्राइवर, उनके स्टोर कीपर, उनके चौकीदार के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं। ये वो दोनों बाप बेटा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बना है जिसको अपने अकाउंटों और अपने कारोबार के बारे में कुछ पता नहीं है। वो मुल्क चलाने के लिए आ गया है। और वज़ीर आला पंजाब उसका वो वाला बेटा बना है, सपूत, जिसको पता ही नहीं कि 25 अरब रुपया उसके और उसकी फैमिली के अकाउंट में कहाँ से आया। और वो ये कहता है कि पता नहीं, मैं तो अपने कामों में मसरूफ़ था, मुझे नहीं पता कि हमारे अकाउंटों में ये पैसा कहाँ से आ गया। बहरहाल ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसा बाप और बेटा, उनके ज़रिए से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और पाकिस्तान के वफाक को मजाक बनाने पर और ये घिनौना खेल खेलने पर रिजीम चेंज का जो लोग इसके मुताल्लिका हैं, उन तमाम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। एक और चीज़, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, यानी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, उसके हाथ पाँव बांध कर उसको हॉर्स ट्रेडिंग के सामने बेबस करके फेंकने पर भी हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आधी रात को जो अदालतें लगीं, उन पे दिली मुबारकबाद। इस्लामाबाद के होटलों में जिस तरह पैसा चलता रहा, उस पे दिली मुबारकबाद। वो पैसा जिस तरीके से इस्लामाबाद पहुंचाया गया, उस पे दिली मुबारकबाद। और फाइनली जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया आज पंजाब के अंदर। जो वफाकी काबीना का नाम लिया जा रहा है, ज़रा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज मुमकिन तौर पर हलफ उठा सकते थे कुछ लोग, लेकिन थोड़ा पड्डा पड़ गया है। लेकिन बाप वज़ीर आज़म बन गया, बेटा वज़ीर आला बन गया और अब वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे। मोहसिन दावड़ को सैफरान का वज़ीर बनाने की खबरें आ रही हैं। ये जो वजारत होती है ना सैफरान, ये रियासती और सरहदी उमूर का वज़ीर होता है। यानी जो पाक अफ़गान सरहदी इलाके हैं, सरहद पे तो फ़ौजी ड्यूटी करते हैं ना। अब सरहद के ऊपर तो हम लोग नहीं जाते, सहाफ़ियों का तो काम नहीं है। वज़ीर इत्तलात तो उसको लगाया नहीं, वज़ीर ख़जाना भी नहीं लगाया कि वो बैंकों को देखेगा, उसको लगाया वज़ीर सैफरान। अब तक की इतला के मुताबिक हो सकता है फैसला बदल जाए या पाक फ़ौज के अंदर कुछ थोड़ा बहुत ये आए कि यार इसको क्यों किधर लगा रहे हैं आप। क्योंकि इसके बारे में हमें DGISPR ने बताया था, मोहसिन दावर के बारे में, जो कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहा है, कि ये PTM के वो लोग हैं जो बैरूनी एजेंडे पे काम करते हैं, जो बाहर से इमदाद लेते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों से ये फ़ंड वसूल करते हैं और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इनके कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हैं, वो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। ये बात DGISPR और मौजूदा आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी कर चुके हैं कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज को और रियासत को जो बुरा भला कहते हैं, वो जो है वो उनके मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा था
लेकिन फिलहाल तो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मोहसिन दावड़ ये उस काबीना का हिस्सा है, उस हुकूमत का हिस्सा है। अली वजीर उस काबीना और उस हुकूमत का हिस्सा है जिसको अब बनाया गया है। ये लोग क्या नारा लगाते हैं, एक नारा आपको याद दिलाता हूं, लरो बर यू अफगान, लरो बर यू अफगान। ये नारा लगाते हैं, इसका मतलब है ऊपर भी अफगान है, नीचे भी अफगान है। ये कहते हैं कि अटक तक अफगानिस्तान है। ये खैबर पख्तूनख्वा का जो आपका पूरा सूबा है, वो ये कहते हैं इसका कोई वजूद नहीं है, थोड़ा सा इलाका छोड़ के ये सारा अफगानिस्तान का इलाका है और अफगानिस्तान अपने इस इलाके को वापस ले लेगा। ये पीटीएम का नारा था और पीटीएम का वही नारा बुलंद करने वाले जिन्होंने ये कहा था कि हम फौजी जर्नैलों को ये जो बाड़ लगी हुई है ना सरहद के ऊपर, इसकी जो तारें हैं उनके साथ बांधेंगे और जीप के पीछे बांध के घसीटेंगे। ये इन्होंने कहा था, आज वो हुकूमत का हिस्सा है। जिन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तानी फौज का वही हाल यहाँ पाकिस्तान में करेंगे जो अमरीकी फौज का अफगानिस्तान में हाल हुआ है, वो अब इस हुकूमत का हिस्सा है। पूरे मुल्क की मंजी ठोक दी जो तब्दीली लाई गई है इस मुल्क के अंदर। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे फौजी जवानों के दिल दुख रहे होंगे, हमारे फौजी क़यादत के भी दिल दुख रहे होंगे जिस तरह के हालात का सामना है, लेकिन वो अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अगर तो मुनरिफ अराकीन के खिलाफ आज फैसला दे देती है ना अदलिया और वो ये कहती है कि इनका वोट नहीं है, तो 26 लोग फारग होते हैं सूबाई असम्बली से पंजाब की। 26 मुनरिफ अराकीन के वोटों से बना हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब। सादा अक्सरियत नहीं है उसके पास, यानी अगर इन 26 को निकाल दे तो 171 बाकी रह जाते हैं। 186 उसको चाहिए वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए। फिर भी उसके पास 15 बंदे कम हैं, फिर भी उसके पास 15 बंदे कम हैं। यह सिचुएशन है हमजा शहबाज की। 197 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब बना है और 26 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनरिफ हैं, जिसमें अलीम खान ग्रुप है, चीना ग्रुप है, मज़ारी ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप है। तो इस तरह ये सारे ग्रुप्स ने मिलके हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया है। जिद पूरी हो गई, वो वज़ीर आला पंजाब बन गए। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो और कौम जो है वो अब मुबारकबाद देने के लिए इंशाल्लाह सड़कों पे आ भी रही है और दिल भर के वो मुबारकबाद देंगे। नए वज़ीर आज़म की हालत आप चेक करें, जिसको वज़ीर आज़म बनाया गया तजर्बाती तौर पर, उसने 4 फैसले ऐसे किए आते ही कि चारों के ऊपर रिवर्स गियर लग गया। यानी चीनी घी महंगा तो कर दिया, आटा महंगा कर दिया, बाकी चीज़ें वो लगातार महंगी कर रहा है, वो तो एक अलग कहानी है। उसके ऊपर तो इंशाल्लाह डाटा रोज़ाना की बुनियाद पे जमा हो रहा है, हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन तनख्वाहों में उसने इजाफे का ऐलान किया, बड़ा जज्बाती होकर सीना ठोक कर आया, जी मैं तनख्वाहों में इजाफा कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, और वो इजाफा वापस हो गया। पेंशन में इजाफा किया, बड़ी बड़क मारी थी कि पेंशन में भी इजाफा कर रहे हैं, वो वापस हो गई। यू टर्न हो गए 2। तीसरा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने कहा था जी हम कम करेंगे, लेकिन जैसी हुकूमत में आए इन्होंने कहा जी हम ज़्यादा करेंगे। ना ज़्यादा कर सके ना कम कर सके, कम करने की तो औकात नहीं है और ज़्यादा करने की हिम्मत नहीं है। वो जो इमरान खान कर गया वहीं पे रुके हुए हैं। तो ये तीसरा यू टर्न ये हो गया। चौथा, इन्होंने ऐलान किया आते ही कि जी बड़ा स्पीड है मेरी, मैं शहबाज स्पीड हूँ और बड़ा काम करता हूँ, तो ये है तो वो है। पूरी दुनिया में हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं, इधर आकर जनाब ने हफ्ते में 1 छुट्टी ख़त्म कर दी। और ये छुट्टी जो है वो इनके बड़े भाई के दौर में भी होती थी, जब ये वज़ीर आला पंजाब थे तब भी होती थी। ये अभी बड़क मारी है कि जनाब मैं 1 छुट्टी ख़त्म कर रहा हूँ, पता नहीं मैं कितना काम करने लगा हूँ। ऐसी अगर उन्होंने लितरॉल की है ना कि फौरी तौर पर वो छुट्टी का ऐलान जो है वो भी वापस, और अब ईद के बाद नॉर्मल हफ्ते और एतवार की छुट्टी हुआ करेगी। जो अब तक की इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक अगर एक अदालत का फैसला आ जाता तो मुनरिफ अराकीन इस तरह ना करते, ऐसे पाकिस्तान के अंदर मंडियां ना लगती, ऐसे पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, चाहे हक में आ जाता चाहे खिलाफ आ जाता, लेकिन अदालत का एक फैसला तो आ जाता। कम से कम दिल में जो कसक है लोगों के, या दिल के अंदर लोगों के जो एक चुभन है या एक खलिश है कि यार शायद अदालत कोई इंसाफ दे देती हमें और पाकिस्तान के अंदर ये मकरूह खेल ना होता हॉर्स ट्रेडिंग का, तो वो तो निकल जाता, कम से कम वो गलतफहमी तो दूर हो जाती। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है वजारतों का हिस्सा बनने से। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शायद हम वजीर ना बने। मेरी इतला के मुताबिक अब तक 30 रुकनी वफाकी काबीना जो है वो कन्फर्म हुई है। 13 वज़ीर जो हैं वो PMLN के होंगे, पीपल्स पार्टी के 10 वज़रा होंगे
और फिर MQM और बाकी जमातें 30 पहले हलफ उठाएंगे और फिर दूसरे मरहले में मजीद भी हलफ उठाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 वजारतें मांग ली हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। स्पीकर तो उन्होंने अपना बनवा लिया। जो 2 वजारतें उन्होंने मांगी उनमें एक वजारत दाखिला है और एक वजारत खारजा है और एक वजारत कानून है। 3 मांगी सारी। वजारत दाखिला भी मांग ली, वजारत खारजा भी मांग ली, वजारत कानून भी मांग ली। पीपल्स पार्टी ने कहा जी मौजें लेनी है तो फिर पूरी लेनी चाहिए। उधर PMLN जो है वो ये सोच रही है कि इनके साथ इत्तेहाद बना के तो अपनी परमानेंट ही अपनी जो है वो पार्टी की सियासत खत्म करने के चक्कर में वो पड़ तो नहीं गए। अब वहां पे ये असेसमेंट शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त उन्हें इक़्तिदार नजर आ रहा है और इक़्तिदार से निकलते हैं तो जेल नजर आ रही है। तो बहुत सारी चीजें उन्हें हैंडल करनी है। अफसरान के तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं, तकर्रियां धड़ाधड़ हो रही हैं। कुछ भी करके शहबाज शरीफ साहब अपने केसेस के ऊपर असरअंदाज होके ये माहौल बनाना चाहते हैं अगले इलेक्शन तक कि दोबारा उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और भी बात की है। उन्होंने अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने ये कहा कि आप दरखास्तें जमा करवाएं। दरखास्तें तलब कर ली हैं। जो सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ना चाहता है जनरल इलेक्शन में, यानी पीपल्स पार्टी को अब वो इलेक्शन नजर आ गया है और पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी ने अवाम का मूड भांप लिया है और इमरान खान साहब को भी भांप लिया है कि जितना बड़ा मूव उन्होंने चल दिया इस्तीफे देने का, और पंजाब में भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, हर हाल में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने समझदारी का तकाजा यह था कि इलेक्शन की तैयारी करें, तो उन्होंने इलेक्शन की तैयारी फौरी तौर पर शुरू कर दी है। दूसरी जानिब एक और खबर है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। MQM ने वफाकी काबीना में शमूलियत से इनकार कर दिया है। MQM जो है वो सबसे बड़ी लूजर जो पार्टियां बनी उनमें से एक वो भी है। वो कैसे, जरा इसको आप टेक्निकली समझें। MQM का सारा वोट बैंक कराची में और हैदराबाद में। इन 2 जगहों से शहरी सिंध के इलाके इनको कहते हैं, कराची और हैदराबाद। यहां से वो 10, 12, 15, 20 तक सीटें भी जीत जाते थे और यहां से सीटें जीतने के बाद वो कौमी असम्बली में अपनी जगह बना लेते थे और एक बड़ा तगड़ा प्रेशर ग्रुप होता था। किसी भी हालत में हुकूमत उनके बगैर चलाना मुश्किल होता था। वो अपनी वजारतें भी ले लेते थे और कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर अपनी ज़िले हुकूमतें बना के तो अपना बड़ा उन्होंने माहौल बना लिया होता था हर मरतबा। इस मरतबा क्या हुआ कि हैदराबाद और कराची की आवाम ने बड़ा खौफनाक रिएक्शन दिया है। MQM के वो सारे लोग जो कल तक MQM के साथ थे वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने की वजह से MQM को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि MQM पिछले 5 साल लोगों को यह समझाती रही कि सिंध में तमाम हालात की जिम्मेदार या शहरी सिंध के इलाकों में तमाम बुराइयों की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसमें MQM का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है। तहरीक इंसाफ बड़े फंड्स भी देती रही है, तहरीक इंसाफ खुद भी बसें लेकर आई, तहरीक इंसाफ खुद भी प्रोजेक्ट लेके आई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने टके का काम नहीं किया शहरी सिंध के इलाकों में। उसके ऊपर MQM को गुस्सा था। MQM ने वो गुस्सा अपने कारकुन तक मुंतकिल किया और जब वक्त आया इलेक्शन में उसका फायदा उठाने का, वो जाकर पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गए। तो कारकुन MQM से मुनहरिफ हुआ और बहुत सारे MQM के कारकुन MQM को छोड़कर बेशुमार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में जाके खड़े हो गए। अब ये सूरत हाल में MQM के लिए और मुश्किल बन जाएगा जब वो जाके हिस्सा बन जाएगी कैबिनेट का, क्योंकि अगर अब वो कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं तो कराची में सिर्फ उनकी यही बारी है। अगली दफा लोगों ने जो पहले वोट दिए थे वो भी वोट नहीं देने, बल्कि पाक सर जमीन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर फतह हासिल करेंगे सिंध के शहरी इलाकों में, कराची में और हैदराबाद में। इससे एक बड़ा डेंट MQM को पड़ेगा। MQM उस डेंट से अवॉइड करना चाहती है और इस वक्त वो अपने आप को बचाने के लिए एक नया नारा लेकर आई है। जरा नारा सुने। MQM का वफाकी काबीना में शमूलियत से इनकार, और उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हम वजारतों में नहीं जा रहे, बाहर रहकर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। इमरान खान से रोजाना वजारत मांगते थे, रोजाना कहते थे मैं एक और वजारत दो, लेकिन यहां पे बाहर रहकर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है, अब ये कह रहे हैं। और फिर जो अगले 2 जुमले हैं, इन जुमलों को गौर से सुने, आपको पता चलेगा कि MQM ने बहाना कैसा कमाल ढूंढा है। खुद ला के उसके बाप को बिठाया पहले वजारत उज़्मा पे, फिर उसके बेटे को सपोर्ट किया, उसको बिठाया वजारत आला पे, और अब गिला करते हैं। क्या इन्हें पहले दिन नहीं पता था कि पंजाब में वजारत आला के लिए हमजा शहबाज उम्मीदवार है? क्या इन्हें पहले दिन नहीं पता था कि वफाक में वजारत उज़्मा के लिए जो है वो शहबाज शरीफ उम्मीदवार है? पहले दिन से MQM को पता था। लेकिन अब जरा बहाना सुने। 2 जुमले खालिद मकबूल सिद्दीकी के मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला जुमला, ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। दूसरा जुमला, यहां पर खानदान को नहीं अवाम को बैठना चाहिए। ये ले,
अब ये बहाना बनाया है जनाब कि हम इस हुकूमत का हिस्सा इसलिए नहीं बन रहे या कैबिनेट का हलफ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको पता है काबीना 2 महीने की है। ये अभी इमरान खान इनको नथ डाल देगा, इनको इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी सियासत का। लिहाजा वो काबीना में जाने से कतरा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के गले में सब ने मिलकर घंटी डाल दी है। तो अब शहबाज शरीफ साहब को वो ढोल बजाना पड़ेगा जो उनको बजाना भी नहीं आता, क्योंकि 4 फैसले करके तो उन्होंने वापस ले लिए हैं, हालात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। यहां पर खानदानों को नहीं, अवाम को बैठना चाहिए। तो क्या पहले नजर नहीं आ रहा था कि बाप उधर आ रहा है और बेटा वहां पे आ रहा है? तब तो आप उसकी सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली अब आपको नजर आ रहा है कि पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। अब आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान इस सिस्टम को नहीं चलने देगा, 2 महीने के अंदर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये इंफॉर्मेशन मैं खुद नहीं दे रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह से सुन के आया हूं। 2 महीने में इलेक्शन की तैयारी कर लें सब लोग। पीपल्स पार्टी ने बिला वजह आज दरखास्तें तलब नहीं की। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।